जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ये तो लोगों को कहते आपने सुना ही होगा। फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको और बर्म्यूडा से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है, जिसे बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से भी आप जानते हैं। पिछले करीब 100 सालों से 75 हवाई जहाज और 100 से भी छोटे बड़े जहाज इसमें समा चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग इसमें गायब हो गए। यहाँ जहाज के डूबने का कारण आज तक पता नहीं लगाया जा सका। ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसने सालों तक लोगों को हैरानी में डाले रखा था। जिसने भी इसके बीच से निकलने की कोशिश की, उसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। न पानी के जहाज मिले और न ही कोई इंसान। कुछ ऐसा ही हुआ फ्लाइट 19 के साथ। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स हवाई जहाज ने फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल में एक नेवी एयर स्टेशन से उड़ान भरी और इन हवाई जहाजों के ग्रुप को फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। उन्हें बर्मुडा के ऊपर 3 घंटे की एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी थी। हर मिशन पर जाने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। उन लोगों ने भी एक प्लान बनाया था कि बर्म्यूडा फ्लोरिडा के किनारे से होते हुए ईस्ट की तरफ जाना था और वहां जाके एक जगह पड़ेगी हेंस एंड चिकन्स नाम से, वहां उनको बमबारी करनी थी। उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ मुड़ेंगे और तीसरी बार अपना रास्ता बदलने से पहले ग्रैंड बहामा आइलैंड से आगे बढ़ेंगे और वहां साउथ वेस्ट की तरफ से अपने बेस पर जाएंगे। केवल 2 लोगों को ले जाने वाले एक प्लेन को छोड़कर हर एक एवेंजर में 3 लोग थे, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने हवा में 300 घंटे तक बिताए थे। उस मिशन के कैप्टन लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर थे, जो कि एक एक्सपीरियंस पायलट थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी फाइट की थी। फ्लाइट 19 ने उसी तरह उड़ान भरी जैसे कि उसी दिन की पिछली 18 उड़ानें थी। टेलर और उसके पायलट दोपहर के 2:30 के आसपास हेंस एंड चिकन्स के ऊपर से गुजरे और बिना किसी घटना के अपने टारगेट पर बम गिराया। लेकिन जब नॉर्थ में मुड़ने के कुछ ही देर बाद कुछ बहुत ही अजीब हुआ। टेलर अपने कंपास को देखते हैं कि पोल गोल घूम रहे हैं। टेलर को यकीन हो गया था कि एवेंजर का कंपास खराब हो गया है और उनके प्लेन गलत दिशा में उड़ रहे हैं। मौसम एकदम साफ था। अचानक से मुसीबत तब और बढ़ गई जब बिजली चमकने लगी और तेज बारिश के साथ हवा भी चलने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद दिखना भी बंद हो गया था, क्योंकि इतने काले और घने बादल छा गए थे कि आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फ्लाइट 19 पूरी तरह से उसमें गायब हो गई थी। कुछ देर बाद रेडियो पर पायलट कहता है, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, हम उसी आखिरी मोड़ के बाद खो गए हैं। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एफ एक दूसरे प्लेन को फ्लोरिडा के किनारे पर उड़ा रहा था। जब फ्लाइट 69 के लोग रेडियो पर आपस में बात कर रहे थे तो इन्होंने भी उनकी बातें सुनी और रिकॉर्ड कर लिया, और ये पहले व्यक्ति थे जो उनकी आखिरी बातें सुन पाए। तभी उनसे संपर्क करते हुए पूछा, कोई हेल्प की जरूरत है क्या? टेलर ने कहा, हमारे कंपास खराब हो गए हैं और हम फ्लोरिडा के फोर्ट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बर्म्यूडा में हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितनी दूर हूँ। बस इतना कहते ही अजीबोगरीब आवाज आती है, फिर अचानक से सन्नाटा छा जाता है। वो आखिरी बातें थी उनकी। उनको ढूंढने के लिए एक टोली भेजी जाती है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं चल पाता, वो भी गायब हो जाते हैं। उसके बाद समुद्र के रास्ते उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन ना तो कोई प्लेन मिला ना ही कोई पायलट। कई दिन हो जाते हैं उनको खोजते खोजते, लेकिन मिलती है तो बस नाकामी। आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गए वो लोग। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ एक बहुत बड़ा होल है जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बातें बस मिथ है। कोई प्रूफ नहीं मिला है जो इसे साबित कर सके। लेकिन कुछ साल बाद फिर से ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। एक एयरोप्लेन बर्म्यूडा ट्रायंगल से निकलता है, लेकिन वहां भी वही सिचुएशन बन जाती है जैसे पहले बनी थी। उस प्लेन को बर्म्यूडा से फ्लोरिडा तक जाने में केवल 2 घंटे 37 मिनट लगते हैं, लेकिन उस दिन वो मात्र 30 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच जाता है। अगर प्लेन की स्पीड फुल कर दे तो भी 30 मिनट में नहीं पहुंच सकता। ऐसी घटनाएं होती रहती है, पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले जो इन्हें साबित कर सकें।